प्रदेश में मानसून की भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कुल्लू और मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और कई जगह बादल फटने से जनधन की भारी हानि हुई है। इस बीच राहत व बचाव कार्य का दौर भी लगातार जारी है। मंडी में अलग अलग क्षेत्रों में आई आपदा के बाद 29 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 13 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा जंजैहली और थुनाग में भारी नुकसान हुआ है। सराज घाटी में करीब 85 किलोमीटर सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही पूरे जिले में करीब 150 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस बीच राहत व बचाव कार्य में अब तक 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उधर जंजैहली क्षेत्र में अभी भी 50 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि मंडी के बहुत से इलाकों में अब तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है, क्योंकि अधिकतर सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिले में 188 से ज्यादा सड़क मार्ग बाधित होने से आवाजाही पूरी तरह से थम गई है। इसके साथ ही करीब 14 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ मंडी से हमारे संवाददाता अंकुश सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अंकुश, किस तरह की स्थिति इस वक्त मंडी जिले में है? जिस तरह से बीते 2 से 3 दिनों में कुदरत ने जो ये कहर दिखाया है, तो मौजूदा स्थिति क्या है? जी अंकुश। जी कुलदीप, जिस तरह की अभी उपायुक्त महोदय ने भी एक पत्रकार वार्ता की है और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो पूरी त्रासदी 30 जून और पहली की रात को हुई थी, उसमें अभी तक जो है, अगर हम रास्ते की बात करें तो लगभग 188 सड़कें जो है वो बंद पड़ी हैं। और जो मेन एरिया है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो है थुनाग और जंजैहली। तो उसके लिए जो है पूरे जिला भर में लगभग 28 जेसीबी मशीनें प्रशासन द्वारा एंगेज की गई हैं। और तो थुनाग तक भी अभी तक जो है प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने अपडेट दिया है उसमें कल शाम तक थुनाग तक पहुंच पाएंगे। और आपको बता दें, थुनाग और जंजैहली जो हैं, ये 2 मुख्य जगह हैं जहां पर्यटक भी सबसे ज्यादा जाते हैं। और जो ताजा आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें करीब 40 से 50 पर्यटक जो हैं वो वहां होटलों में फंस गए हैं। लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं है। वीसैट के माध्यम से और सैटेलाइट फोन के माध्यम से जो वहां प्रशासन ने उपलब्ध करवा दिया है, उससे उनके परिजनों से बात हो गई है। और प्रशासन का दावा है कि कल शाम तक उन्हें ऑल्टरनेट रूट जो करसोग और शिकारी देवी की साइड निकलता है, वहां से उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। कुलदीप। जी अंकुश, अगर बात की जाए राहत और बचाव कार्यों की तो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है उसकी क्या भूमिका रही है इस पूरे दौर में? और अगर दूसरे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी अगर हम बात करें तो किस तरह से जो है ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और कितनी कामयाबी ऑपरेशंस में मिली है? ये एनडीआरएफ की 5 टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ लगी हुई हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की। और सेना का हेलीकॉप्टर जो कल उपलब्ध था, आज जो है मौसम थोड़ा खराब है तो उस करके उसे नहीं लगाया जा सकता है। जो कल ये हेलीकॉप्टर आया था उसके माध्यम से रैनगलू और एक और हेलीपैड है, वहां खाने की लगभग 200 परिवारों के लिए 200 किट्स जो हैं वो वहां पहुंचाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं भी उस चॉपर में गए थे और उन्होंने राहत बचाव कार्य का हवाई सर्वेक्षण भी किया और वहां तक पहुंचे भी। तो इस तरह हेलीकॉप्टर जो था वो एक मुख्य एक बहुत इंपॉर्टेंट उसने रोल अदा किया है वहां लोग जिनके पास खाने की कमी हो गई थी उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए। और क्योंकि खराब मौसम में अगर आगे भी वो ऑपरेट नहीं कर पाता है तो इसके लिए प्रशासन द्वारा एक ऑल्टरनेट किया जा रहा है कि जिला भर से खच्चरें इकट्ठी की जा रही हैं। सुनने में काफी आपको अजीब लगेगा, लेकिन खच्चर ऐसा है कि इसके माध्यम से जो तंग सड़कें हैं, छोटी जगह हैं जहां हेलीकॉप्टर नहीं जा सकेगा खराब मौसम में, तो वहां खच्चर के माध्यम से खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। कुलदीप जी बिल्कुल, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि सराज का जो पूरा क्षेत्र है लगभग 25 वर्ष पीछे चला गया है इस आपदा के चलते, तो यही स्थिति इस वक्त नजर आती हुई साफ मंडी की तस्वीरों में। तो धन्यवाद फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए अंकुश।